नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों को सौरभ द्विवेदी के बारे में तो पता है, वही जो लल्लन टॉप के सबसे बड़े पत्रकार थे। जी हाँ दोस्तों, द लल्लन टॉप एक यूट्यूब चैनल, पत्रकारिता का नया चैनल यूट्यूब में धमाल मचा के रखा हुआ था और लल्लन टॉप को लगभग सभी लोग जानते थे और लल्लन टॉप के जरिए सौरभ द्विवेदी को भी सभी जानते थे और सबको यही लगता था कि लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी दोनों एक ही रास्ते पर, यानी कि लल्लन टॉप का जो मालिक है वो सौरभ द्विवेदी है और दोनों की पहचान एक दूसरे के वजह से ही जानी आती है, लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी। लेकिन दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है कि सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप को छोड़ दिया। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी तो जानते हैं कि लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी का यूट्यूब चैनल है और उनकी जो पत्रकारिता का जो रास्ता था, जो शुरुआत उन्होंने लल्लन टॉप चैनल से ही किया था और शुरू से सौरभ द्विवेदी को लल्लन टॉप के जरिए ही देखा गया था, सभी जानते थे। लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लल्लन टॉप जो है सौरभ द्विवेदी का चैनल नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के मालिक नहीं थे और लल्लन टॉप जो है वह पूरी तरह से इंडिया टुडे का चैनल है और इंडिया टुडे के जो मालिक हैं वही द लल्लन टॉप के मालिक भी हैं। लेकिन सौरभ द्विवेदी चूँकि एक उनकी जो बोलने की शैली थी, बात करने की शैली थी, उनके जो आम भाषा में लोग जिस तरह से आकर्षित होते थे, बड़े बड़े नेता उनको इंटरव्यू देने आते थे, आम भाषा में वो नेताओं से बात करते थे, इंटरव्यू लेते थे। फिल्मी सितारे हो वो भी उनके पास आते थे, घंटों उनके साथ बैठकर इंटरव्यू देने के लिए समय देते थे। इस वजह से लल्लन टॉप को बहुत ख्याति प्राप्त हुई और साथ ही साथ सौरभ द्विवेदी को भी ख्याति प्राप्त हुई, उनका भी नाम बना, उनको एक नई पहचान मिली, एक नया मौका मिला। और दोस्तों, सौरभ द्विवेदी को एक क्रेडिट तो देना चाहिए कि उनके वजह से यूट्यूब के जितने पत्रकार हैं उनको देख करके ही लगभग सारे यूट्यूब के पत्रकार ने उनसे सीखा और उनसे इंस्पायर होकर के ही बहुत से बड़े बड़े पत्रकारों ने न्यूज़ चैनल को छोड़कर यूट्यूब में अपना पत्रकारिता शुरू किया। इस चीज़ के लिए सौरभ द्विवेदी को तो बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया था कि सौरभ द्विवेदी धीरे धीरे मतलब सरकार के लगभग खासम खास हो गए थे, क्योंकि सौरभ द्विवेदी जो पहले स्वतंत्र पत्रकारिता का काम करते थे, सरकारों के हर एक स्कीम पर वो सवाल उठाते थे, सरकार से सवाल मांगते थे, सवाल करते थे। धीरे धीरे देखा गया कि वह सरकार से सवाल पूछना उन्होंने काम कर दिया है और सरकार के हर एक सही गलत फैसले का वह समर्थन क्या करते थे, यानी कि सरकार से वह सवाल ही कम पूछते थे। इस वजह से उनको गोदी मीडिया तक कहा गया और दलाल मीडिया भी कहा गया। यहाँ बात नहीं निकल कर आ रहे दोस्तों, आखिर सौरभ द्विवेदी ने द लल्लन टॉप को क्यों छोड़ा? कारण तो सबको जानने का उत्सुकता है। तो ये बात निकल कर आ रही है कि इंडिया टुडे के मालिक उन पर प्रेशर बनाते थे कि हम जो आपको बोलेंगे, हम जो चाहें आप वही पत्रकारिता करें। यानी कि सौरभ द्विवेदी को स्वतंत्र पत्रकारिता करने का जो उनका आदत था या जो स्वतंत्र होकर पत्रकारिता करना चाहते थे, धीरे धीरे उन पर भी दबाव आने लगा था कि जो स्क्रिप्ट मिले, जिस बारे में बात करना है, सरकार से सवाल नहीं करना है, जो ऊपर से ऑर्डर आए वही आपको करना है। और सौरभ द्विवेदी उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, क्योंकि सौरभ द्विवेदी एक उनकी अंदाज जो थी निराली थी। लेकिन यह बात जो है धीरे धीरे अनबन के रूप में बढ़ती चली गई और सौरभ द्विवेदी ने आखिरकार ठान लिया कि किसी के अंडर में काम करने से अच्छा है कि उस चीज़ को वहाँ से निकलना ही बेहतर है। हालांकि सौरभ द्विवेदी एक बहुत बड़ा नाम, एक ख्याति प्राप्त कर चुका है उन्होंने, उनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े उनके पास सेलिब्रिटीज़ आए, नेता आए, तो अब अगर सौरभ द्विवेदी चाहे तो खुद का पत्रकारिता का चैनल भी खोल सकते हैं और
अभी चाहे तो वह दूसरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखना है दोस्तों, इंटरेस्टिंग रहेगा कि सौरभ द्विवेदी आखिर अपनी नई पारी की शुरुआत कैसे करते हैं। हालांकि जाते जाते उन्होंने एक छाप तो छोड़ दिया कि लोग उन्हें गोदी मीडिया के रूप में जानने लगे थे। क्या यह प्रेशर में आकर उन्होंने किया था या फिर अब वाकई में वो गोदी मीडिया बन चुके हैं, ये भी देखना पड़ेगा। क्या वो सरकार से अब भी पहले की तरह सवाल पूछेंगे या फिर वही सरकार की जो घिसी पिटी स्कीम है, सरकार की गलतियों का भी समर्थन करना, क्या वही करेंगे? ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा दोस्तों। सौरभ द्विवेदी के बारे में आपका क्या कहना है और क्या उन्होंने लल्लन टॉप को छोड़कर अच्छा किया या बुरा किया? क्या लल्लन टॉप अब सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इसके बारे में आपका जो भी कहना है, जो भी ख्याल है दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।